वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेसेट क्लासेस। कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना अ कंपैरेटिव स्टडी। इसमें हमने लास्ट में एक टॉपिक स्टार्ट किया था बट उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, कि जीडीपी की जो ग्रोथ है हमारे देश में वो कैसी है तीनों कंट्रीज में कंपेयर करके, तीनों सेक्टर्स की। प्राइमरी में इंडिया की ग्रोथ कितनी थी? 15.4, चाइना वाज 7.9 एंड पाकिस्तान वाज 24.4। सेकेंडरी सेक्टर पे सिमिलरली हमने पढ़ा था, टर्शरी में रीड किया था। तो हमने ये सब पढ़ने के बाद जो नीचे पॉइंट्स थे उनको स्टडी नहीं किया था। हमने ये परसेंटेजेस पढ़ ली थी कि कितनी ग्रोथ हुई है तीनों देश में। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, देखो ये सब उसी के बारे में होगा जो हमने ऊपर पढ़ा है। The three countries have experienced a noticeable structural transformation। कह रहे तीनों देशों में स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंज आया है। प्राइमरी सेक्टर इज नो लॉन्गर प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी। जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर है सिर्फ वो ही अब प्राइमरी कंट्रीब्यूटर नहीं रह गया, दूसरे सेक्टर्स को भी इंपॉर्टेंस दी गई है अब। इज इट क्लियर? देखो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर कितना रह गया, सिर्फ और सिर्फ 15.4। सिमिलरली चाइना में तो बहुत ही कम हो गया और पाकिस्तान में 24.4। तो पहला पॉइंट समझ आया बेटा? अगर आपको परसेंटेज याद है, पहला पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं दैट द एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर इज नॉट द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी। पॉइंट नंबर 2, द टर्म्स ऑफ सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। कह रहे अगर हम सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करें, इंडिया एंड पाकिस्तान आर रिलाइंग मोर ऑन टर्शरी सेक्टर व्हाइल चाइना इज रिलाइंग मोर ऑन सेकेंडरी सेक्टर। अगर हम कंपैरिजन में पढ़े तो इंडिया पाकिस्तान ज्यादा किस में लगा रहा है अपनी सोर्स? टर्शरी सेक्टर में, और चाइना मेन कहां पे लगाना चाहता है? सेकेंडरी सेक्टर। ड्यू टू दिस China is experiencing one among the most developed country in the world। इसीलिए चाइना one of the developed countries की कैटेगरी में काउंट हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, India and Pakistan have showed a major shift directly from primary sector to tertiary sector। हमारी जो पॉपुलेशन है वो सीधा प्राइमरी से टर्शरी में भाग रही है, जॉब करने के लिए भाग रहे हैं। We are not shifting towards secondary sector। It implies better emphasis has been given to industrial sector। इसका मतलब हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? टू टर्शियल सेक्टर होना चाहिए यहाँ पे। It implies better emphasis has been given to tertiary sector। China haven't committed this mistake। चाइना ने ये मिस्टेक कमिट नहीं करी। हम सीधा कहां पे जा रहे हैं? टर्शरी सेक्टर में। इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, द शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर आर नॉट सिग्निफिकेंट इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान। कह रहे जो शिफ्ट हो रहा है वो प्राइमरी से सेकेंडरी में या टर्शरी में, वो इंडिया में कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान। इज इट क्लियर? चारों पॉइंट समझ आ गए बेटा? आपको याद करने पड़ेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या बताया कि अब एग्रीकल्चर प्राइमरी कंट्रीब्यूटर नहीं रहा, पहली बात। दूसरा कि इंडिया और चाइना किस पे रिलाई कर रहा है? इंडिया एंड पाकिस्तान किस पे रिलाई कर रहा है? टर्शरी सेक्टर। और चाइना इज रिलाइंग ऑन सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। फिर हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा, इंडिया और पाकिस्तान में शिफ्ट दिखा है डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी, which implies that we are emphasizing on tertiary sector but China haven't committed this mistake। चाइना ने ये मिस्टेक नहीं करी, तभी तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है। उन्होंने किस पे फोकस किया? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पे। अब सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस करने का मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना, और प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब वर्कर की ज्यादा जरूरत होना, तभी वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कम है।
तो उन्होंने ऐसी मिस्टेक कमिट नहीं करी। और लास्ट लिखा है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट का फोकस किस पे है, हमने शिफ्ट किया है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी। हमने नहीं किया, बाकी दोनों देशों ने ये ज्यादा शिफ्ट किया है। हम पहले 50% थे और अभी भी 15.4% हम प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, हमारे देश की डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बेटा देखो हमने ये पढ़ना है कि टोटल कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से कितनी पॉपुलेशन में कितना % ग्रोथ हो रहा है, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में लगभग कितने लोग रह रहे हैं, उसके बाद सेक्स रेशियो एंड नंबर लास्ट इज अर्बनाइजेशन। जब आप ये सब पढ़ते हैं उसको हम बात करते हैं हमारे देश की डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इंडिया की पॉपुलेशन देखो कितनी है, 121 करोड़। चाइना की 133.9 करोड़ बेटा 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब तो खूब हो रही। ठीक है, ध्यान से समझे बेटा। पॉपुलेशन इंडिया की 121 करोड़, चाइना सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ 17.62 करोड़ और चाइना 133.9 करोड़ की पॉपुलेशन है। आगे बढ़ते हैं, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट देखो, इंडिया 1.76, चाइना पाकिस्तान 1.8, पाकिस्तान में हमारे से भी ज्यादा रेट है, और चाइना 0.47। तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आप पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे। ये पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, लैंड अल्टीमेटली कम पड़ने वाला है। अभी देखो हमारे यहाँ कितना हो गया है, 382। पाकिस्तान में हमारे से कम है 225, इसका मतलब उनके पास लैंड रिसोर्सेज हमारे से ज्यादा है। चाइना में देखो सिर्फ और सिर्फ 143। भले ही पॉपुलेशन हमारे से ज्यादा है, इसका मतलब उस देश की जो लैंड एरिया है वो इंडिया के लैंड एरिया से ज्यादा है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर वहां पे अभी भी कम है। नेक्स्ट इज द सेक्स रेशियो, मींस के हमारे देश की फीमेल इन कंपेयर टू मेल कितने हैं, 940 पर 1000 में से 940 फीमेल्स है। मतलब अगर 1000 मेल तो 940 फीमेल, यानी कि 60 की शॉर्टेज चल रही है। क्योंकि अभी भी वो क्या हम करते हैं, वो करते हैं ना कि गर्ल चाइल्ड हो गए तो उसको नहीं प्रमोट किया जाएगा। तो देखो 940 से अभी देखो वो बच्चे ने चेंज किया, इसे 929 हो गया करंटली। 929 बच्चे ने चेंज किया है करंटली। उसने अपडेट किए थे अपने नोट्स खुद, आप एक बार नेट पे खुद चेक कर लेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में 952 से 997, चाइना 950 और अभी 940। मतलब सबसे वर्स्ट सेक्स रेशियो हमारे देश में ये। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन, कितने % एरिया को हम रूरल से अर्बन में कन्वर्ट करा चुके हैं। इंडिया 31.2, पाकिस्तान 37.2। वो शहरी इलाके जल्दी से डेवलप कर रहे हैं। समझना, शहरी इलाके डेवलप करने का मतलब क्या है, वहां इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, प्रोडक्शन उस रेट से बढ़ेगी, जीडीपी उसी रेट से बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। चाइना देखो कितना % कन्वर्ट कर दिया, 51.3, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 50% लैंड को उन्होंने अर्बन कर दिया अपने, और हम 31%, बाकी सारे 69% अभी भी इंडिया में गांव ही है। तो दिस इज द डिफरेंस, हम सब एनालाइज कर पा रहे हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब इसी प्रॉब्लम को नीचे 6 पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। पहला पॉइंट, इंडिया एंड चाइना टुगेदर आर अ हैबिटेट ऑफ 38% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड की 38% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना दो कंट्री मिलके रखते हैं। इंडिया इज अ हैबिटेट ऑफ, इंडिया के पास कितनी है 1.21 billion people, while China has a habitat of 1.34 billion people. 1.35. हाँ जी। In comparison to these, Pakistan is a small country and its population is just 1/10 of India and
चाइना में, मतलब उसका सिर्फ 10% ही है चाइना पाकिस्तान में। जितना हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 10% है सिर्फ पाकिस्तान की पॉपुलेशन। फुल स्टॉप। पॉइंट समझ आ गया कि चाइना और इंडिया मिला के वर्ल्ड की 38% पॉपुलेशन अपने पास रखते हैं। और फिर उसमें बताया कि इंडिया में 1.21 बिलियन है, चाइना में 1.34 बिलियन है। पाकिस्तान हमारे और चाइना के कंपैरिजन में सिर्फ 1/10 पॉपुलेशन होल्ड करता है। क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर 2, बोथ इंडिया एंड चाइना लार्ज साइज इन पॉपुलेशन इज हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। कह रहे इंडिया और चाइना की ग्रोथ में सबसे बड़ी हिंड्रेंस या प्रॉब्लम क्या है? दैट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, एज इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी बेटा उतना ही ज्यादा हमें मेंटेनेंस पे खर्च करना पड़ेगा, लोगों की हेल्थ पे खर्च करना पड़ेगा, लोगों की एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन्वेस्टमेंट किस पे खर्च करनी पड़ रही है? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, उनको पैसा मिल जाए खाना खाने के लिए, जीने के लिए, उस पे खर्च होता है गवर्नमेंट का। ये जो ये है आपके राशन डिपो, ये गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या कह सकती है कि भाई तुम लोगों को इस देश में रहने दिया जा रहा है, यही बहुत है आपके लिए, आप खुद कमाएं खुद खाएं, गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या कर लेगा कोई। बट रीजन इज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ओपोजिशन है तो ओपोजिशन उसके साथ खड़ी हो जाएगी और फिर वही सब वो धरने और ये सब। तो रीजन इज दिस ओनली। अदरवाइज हमारे ग्रोथ प्रोसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आवर लार्ज पॉपुलेशन, और लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर मेंटेनेंस ज्यादा होती है। मेंटेनेंस मींस इन्वेस्टमेंट इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ड्यू टू हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट सफर। कह रहे हमें इन्वेस्टमेंट पे खर्च करना पड़ता है ना, इस वजह से हमारे देश की डेवलपमेंट कम हो जाती है। क्यों? पैसा तो उतना ही है सरकार के पास, वो पैसा आधा तो किस पे चला जाता है? इन्वेस्टमेंट पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्वेस्ट करने के लिए लोगों की। और अगर वो ना हो तो उतना ही खर्चा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली देश की डेवलपमेंट हो जाएगी। समझ आ गई बात? थर्ड प्रॉब्लम, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी फेयरली हाई इन इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, इट इज 1.76, पाकिस्तान में 1.8, while in the case of China it is 0.47 due to one child policy। चाइना ने लगा दी वन चाइल्ड पॉलिसी। अब वन चाइल्ड पॉलिसी वो प्रोस्पेक्टिव शुरू हुई है, जिनके पहले हैं चाइल्ड्स उसको तो अलाउ होंगे सारे बेनिफिट्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगर किसी के एक से ज्यादा हुए तो उसको एक चाइल्ड का बेनिफिट मिलेगा, बाकी कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत सारे उन्होंने बेनिफिट्स को हटा दिया है। आपको वोटिंग नहीं देंगे देश में, तो इस तरह के मतलब रूल्स बनाए हैं जिससे कि हाँ जी, और आपको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो इस तरह के रूल्स हैं। समझ आ गया बेटा तीनों पॉइंट? यस गगन, तीनों पॉइंट समझ आ गए? नेक्स्ट, अच्छा पहले पॉइंट में एक बार मैं समरी बता रहा हूं कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की 38% है। इंडिया में 1.21, चाइना में 1.34 बिलियन की पॉपुलेशन है, और पाकिस्तान हमारा 1/10 ही होल्ड करता है। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ में हिंड्रेंस जनरेट करती है, क्योंकि इससे हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट मींस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे खर्च करना पड़ेगा, और जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा गवर्नमेंट का। अभी हमने पढ़ा कि हमारे देश की ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की वो 1.76 है, चाइना की पाकिस्तान की 1.80, and for China it is 0.47 due to one child policy. Let's continue. Point number 4. China has low density of population as compared to India and Pakistan. उसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी कम है। डेंसिटी मैंने अभी बताया ना, पर स्क्वायर किलोमीटर। एक डेंसिटी क्या होती है, कौन सी चीज कितनी भरी हुई है, तो उसकी डेंसिटी कम है क्योंकि वहां पे लैंड एरिया ज्यादा है। हमने पढ़ा 143 है पर स्क्वायर किलोमीटर। This is because of large geographical area of China than India and Pakistan, क्योंकि उसका geographical area इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादा है। In China, density is estimated to be 143% per square kilometer,
while in India it is this and for Pakistan it is this. ठीक है, पढ़ लेंगे, डेटा है ऊपर वाला, सिर्फ कॉपी पेस्ट. लो डेंसिटी implies lesser stress on countries natural resources. कह रहे पॉपुलेशन कम होने से क्या होता है, हमारे देश की नेचुरल रिसोर्सेज पे उसका इंपैक्ट कम आएगा. अब नेचुरल रिसोर्सेज के बचने का मतलब क्या है, हमारे पास इनपुट्स अवेलेबल है और जितने ज्यादा इनपुट होंगे हम उतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. समझ आ गई बात? क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी चीज आपने जो प्रोड्यूस करनी है उसका इनपुट तो एनवायरनमेंट ही देता है, और अगर एनवायरनमेंट पे ज्यादा स्ट्रेस होगा तो इनपुट्स कम हो जाएंगे तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5. बोथ चाइना एंड पाकिस्तान आर शोइंग, बेटा इसमें पेज ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन. ये लोकेशन देखो क्या लिखा है. Both China and Pakistan are showing brighter sign of urbanization than India. कह रहे हैं जो चाइना और पाकिस्तान है वो अर्बनाइजेशन के बेटर चांसेस शो कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में हमने पढ़ा था अर्बनाइजेशन सिर्फ 31.2 है, पाकिस्तान में भी 37 है और चाइना ने तो 51% अर्बनाइजेशन कर दिया है. अर्बनाइजेशन इज लिंक्ड विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन while involve shifting of workforce from agriculture to industrial and service sector. कह रहे यहाँ पे अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ के या तो जॉब करनी शुरू कर दी है या फिर अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दिया, अपना बिजनेस शुरू कर दिया. चाइना में सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा है. इंडिया में 31.2, चाइना में 51.3, पाकिस्तान में 37.2. देखो इसको 6 पॉइंट बना दिया इन्होंने परसेंटेज वाले को. इन इंडिया इट इज 31.2 ऑफ पॉपुलेशन इज अर्बनाइज्ड एज कंपेयर्ड विद 51.3 इन चाइना एंड 37.2 इन पाकिस्तान. क्लियर हो गई बात? जी. लास्ट पॉइंट जो है वो सेक्स रेशियो के बारे में. इसको कराने से पहले एक बार अगर मैं दिमाग में इन पॉइंट्स को फीड करूं, देखो बेटा पहले 2 पॉइंट जो है वो पॉपुलेशन से रिलेट कर रहे हैं. पहले में नंबर बता दिया कितनी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की हमारे पास है, दूसरे में कह दिया इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है जिससे डेवलपमेंट के खर्चे कम हो रहे हैं. ये तो पॉपुलेशन के बारे में हो गया. तीसरा ग्रोथ रेट के बारे में हो गया कि हमारे देश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, वो भी पॉपुलेशन का हो गया. ठीक है, 2-3 पॉइंट क्या है जो पहले वाला कॉलम है पॉपुलेशन का, उसी से पहला और दूसरा. पहले कॉलम पे 2 पॉइंट, पहले कॉलम पे पॉपुलेशन पे 3rd पॉइंट वो परसेंटेज राइज का, वो 3rd पॉइंट. ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. 4th में हमें बताया डेंसिटी के बारे में, कितने लोग कितने एरिया में रह रहे हैं. फिर हमने अर्बनाइजेशन उठाया, उसके 2 पॉइंट 5th और 6th. ठीक है, पहले अर्बनाइजेशन का मतलब बताया और उसके बाद उसकी परसेंटेज. लास्ट पॉइंट इट इज ऑन सेक्स रेशियो पढ़ते हैं. सेक्स रेशियो इज फाउंड टू बी बायस्ड अगेंस्ट फीमेल इन ऑल द 3 कंट्रीज. कह रहे तीनों के तीनों देशों में बायसनेस तो है फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर, भेदभाव. इट इज एस्टिमेटेड टू बी 940 इन इंडिया, 952 in Pakistan and 950 in China. It shows of the sign of social backwardness. ये शो करता है कि हमारे देश अभी भी बैकवर्ड है. फीमेल foeticide is the principal cause. Foeticide is the principal cause behind low sex ratio. फीमेल foeticide क्या होता है बेटा? वो जो फीमेल चाइल्ड को बिफोर बर्थ हम उसको एंड अप कर देते हैं. आप समझ गए सब? नेक्स्ट इज टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट. बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट का जो टॉपिक है ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए फिलहाल इतना ही. बाय बाय.